और दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हो, नौकरी की तैयारी करते हो, चारों ओर से पैसे आने के रास्ते खत्म हो गए हों, बिल्कुल ही आप निराश हो चुके हैं, जितने भी सारे आप काम करते हैं बिल्कुल ही काम सफल नहीं होता है, परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई में पटरी नहीं खाता है। ऐसी कुछ छोटी छोटी समस्याएं लेकर के आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा तो करूँ क्या। तो मैं आपको बताना चाहता, बहुत एक सिंपल सा सरल उपाय है। पूर्णिमा की रात चुपके से मैं वैसे खास 5 पेड़ पौधों के बारे में बात करूंगा। उन पेड़ पौधों को बस छू करके चले आना, आपके जन्मों जन्मों की गरीबी है खत्म हो जाएगी। बस आपको एक काम करना होगा कि माता रानी पर, भगवान पर जितना अच्छे तरीके से आपको भरोसा होगा, विश्वास होगा, अगर आप उन पर विश्वास करके, आस्था करके इन पेड़ के, इन वृक्षों को छू कर जो मैं काम बताऊंगा आप करके चले आना, देखना यार आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। जो वही काम आपका नहीं हो रहा था ना, जो आपके व्यापार पर, जो आपके दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे थे, आपके दुकान पर, आपके व्यापार में 4 गुना वृद्धि हो जाएगी, ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाएगी। लेकिन आपको तो विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि आप भगवान को मानते नहीं, सब ढकोसला मानते रहे। ठीक है, आप मानते रहो, लेकिन जो भी अपने जीवन में आगे बढ़ा ना कहीं ध्यान से देखो, वे सब भगवान को मानने वाले हैं, आस्था पर विश्वास करने वाले हैं। जिन लोगों ने नहीं माना, कुछ नहीं किया, विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है इन सब के आगे। इसलिए आपको मानना होगा, भगवान पर भरोसा करके इन पेड़ को, इन वृक्षों को बस छू करके चले आना, देखना आपके जीवन में तत्काल जो है वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जो आपके जीवन में चल रही समस्या है, उन समस्याओं से बहुत ही जल्दी मुक्ति मिलने का आपको रास्ते दिखाई दे देंगे। आखिर वे कौन से 5 वृक्ष हैं जिन वृक्षों को बस छूने मात्र से आपके जन्मों जन्मों की गरीबी जो है, कंगाली जो है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो चलिए हम उन वृक्षों को बात कर ही लेते हैं। आखिर वे कौन इतने लकी वृक्ष हैं कि जिनके में इतनी सारी पवित्र शक्तियां पाई जाती, इतनी सारी दैवी शक्तियां पाई जाती है। जी आपने सही सुना, वह दैवी शक्तियों वाले वृक्ष है। एक्चुअली बात क्या है, जब कोई खास दिन होता है, चाहे अमावस्या हो, चाहे होली हो, कोई खास त्यौहार जब आता है, उन दिनों में जो दैवी शक्तियाँ होती है बहुत ही जागृत अवस्था में रहती हैं। अगर उन जागृत अवस्था में हम लोग अपनी प्रार्थना को, अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को अगर उन तक कहें, उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, अगर उन तक पहुंच गया तो 100% आपका वह काम जो, आपकी वह मनोकामनाएं पूरी होकर के रहती है। और जो पेड़ पौधे में जो दैवी शक्तियाँ रहती हैं, इस पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन बहुत ही जागृत अवस्था में रहती है। तो मैं बताऊंगा, पूर्णिमा की रात आप छुपके से, शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में आप इन पौधों को छू करके और वहां पर एक दीपक जला करके चले आना, देखना यार आपके जीवन में 4 चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान शिव की, माता पार्वती की, माता दुर्गा की, सभी दैवी शक्तियों का जब आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा ना, तो आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। मैं लिखित दे सकता हूँ, आपको बस भगवान पर भरोसा करना होगा। तो पहला जो पेड़ पौधे में से पहला नंबर का वह है बेल वृक्ष। जी हाँ, आपने बेल के वृक्ष को देखा होगा। बेल के पत्तों को तोड़ करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अर्पित भी किया होगा, क्योंकि बेल का पत्ता बस एकमात्र ऐसा पत्ता है कि जो बेल के पत्ते से भगवान शिव की आराधना करता है, उनको चढ़ा करके भेंट करता है, भगवान शिव तक जो डायरेक्टली आपकी बात जो है, आपकी जो इच्छाएं रहती है, आपकी जो कुछ भी मनोकामना है, वह तक जो पहुंचाने का काम करता है। और बेल के बिना, बेल के पत्ते का भगवान शिव की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती, इसलिए बेलपत्र जो बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं तो आपको बेलपत्र नहीं चढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना, पूर्णिमा की रात, ठीक है, बेल के वृक्ष के पास में जाना, शाम के समय प्रदोष काल में, ओके, वहां पर जाना है आपको। बेल के वृक्ष को 5 बार छू करके और नतमस्तक करना है और कहना, हे भगवान, जो भी बेल वृक्ष के देवी देवता हैं, जो भी देवी देवता निवास करते हैं, भगवान शिव का तो वैसे पूरा इसमें अस्थायी निवास रहता है, माता पार्वती भी साथ में रहती हैं, ब्रह्मा जी का भी इसमें निवास होता है, भगवान विष्णु का भी निवास होता है, क्योंकि ये त्रिदेव का निवास इस बेल वृक्ष में होता है, इसलिए 3 पत्तों वाला बेल वृक्ष होता है। तो अगर आप बेल वृक्ष को छू करके वहाँ पर नतमस्तक होते, आप अपनी मनोकामनाओं को बोलते हैं, तथा वहाँ पर आपको 1 लोटा जल आपको लेकर के जाना, तांबे के लोटे में लेकर के जाना है, ठीक है। वहाँ पर आप 1 लोटा जल अर्पित करिए। अर्पित करने के बाद आप जो है
वहाँ पर एक दीपक जला करके आप अपनी जो कुछ भी मनोकामना है उन मनोकामनाओं को अवश्य बोलिए। अगर आप में सच्ची श्रद्धा भाव रहेगी, भक्ति भाव रहेगी, तो अवश्य आपकी वो मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी सुनी जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर का जो पावन वृक्ष है वह है तुलसी का वृक्ष। वैसे तुलसी की तो पूजा हमारे हिंदू धर्म में घर घर में होती है। मुझे नहीं पता है आप पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन अगर नहीं करते होंगे तो आप तुलसी का पौधा एक छोटे से गमले में अपने घर के आंगन में जरूर लगाइए और जो है माता तुलसी की पूजा करिए, माता तुलसी की भक्ति भाव करिए, आराधना करिए, क्योंकि भगवान तुलसी जो है भगवान विष्णु की पत्नी के स्वरूप कही गई हैं। और इस वजह से अगर आप माता तुलसी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो माता तुलसी जब प्रसन्न होंगे तो अवश्य आपके घर में सब कुछ जो है दैवी शक्तियाँ का आगमन होगा, माता लक्ष्मी का भी आगमन होगा, साथ में हर चीज़ जो कुछ भी मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो आपको इस पूर्णिमा की रात में आपको प्रदोष काल के समय में सबसे पहले जाना है तुलसी के नीचे, आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद आपको जो कुछ भी आपको मनोकामना है बोलना कि हे तुलसी माता, आज तक मुझसे गलती हुआ, जो कुछ भी गलती हुआ आप उसे माफ़ करिए, लेकिन आज के बाद मैं आपका कभी अपमान नहीं करूँगा। मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे अपना बेटा समझ करके माफ़ करिए। और जो कुछ भी मेरी मनोकामनाएं हैं, चाहे धन संबंधी हो, उन सब चीज़ों को आप बोलिए। अगर आपकी आराधनाएं अगर सुन ली गई तो अवश्य ही बहुत ही जल्दी आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी जाती है। तुलसी के पौधे के नीचे, माता तुलसी के पौधे के नीचे अगर आप जो एक दीपक जलाते हैं तो भी उसका लाख गुना फायदा मिलता है। ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप पूर्णिमा की रात जो प्रदोष काल में इस काम को यदि आप करते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर का जो पावन वृक्ष है वह है पीपल का वृक्ष, जिसे वासुदेव अर्थात भगवान विष्णु का वास कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष पर वासुदेव का निवास है। तो आपको इस दिन जो है पूर्णिमा की रात के समय प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और वहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है। दीपक एक ले लीजिए, घी का दीपक, एक लोटा जल और लाल सिंदूर ले लीजिए। इन सब चीज़ों को ले करके आप जो प्रदोष काल के समय पीपल के वृक्ष के पास चले जाइए, वहाँ पर पहले टीक दीजिए। टीकने के बाद आप वहाँ पर दीपक जलाना हो दीपक जला दीजिए। उसके बाद से आप जो है जो जल आपने ले गए हैं उस जल को भगवान विष्णु का नाम लेकर के अर्पित कर देना है। और पूर्णिमा की रात आप जब भगवान विष्णु की नाम लेकर के, भगवान वासुदेव का नाम लेकर के आप अपना जल अर्पित करते हो, जो कुछ भी आपकी मनोकामनाएं रहे, जो कुछ भी इच्छाएं रहे, जो कुछ भी नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, उन सब से आप मुक्ति पाने के लिए उनसे प्रार्थना करिए। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो भगवान विष्णु की, भगवान वासुदेव की जब कृपा आपके साथ लगेगी तो आपकी नकारात्मक शक्तियाँ जो आपके साथ में, जो आपके रास्ते के रुकावटें बन रहे थे, सभी रुकावटों से खत्म हो जाएंगे। अगला नंबर का जो वृक्ष है वह है नीम का वृक्ष। जी हाँ, आपने नीम का वृक्ष जो अक्सर नवरात्र के समय में नीम का वृक्ष का अति अधिक महत्व होता है। नीम का पत्ता से छांक दिया जाता है और इसे नीमौनी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि नीम के वृक्ष पर माता दुर्गा का अस्थायी निवास होता है। और नवरात्र के समय में जो है इस नीम का जो पेड़ होता है, नीम की जो पत्तियाँ होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए आपको पूर्णिमा के रात भी अगर नीम के वृक्ष पर देखा जाए तो माता दुर्गा का जो निवास होता है, जागृत अवस्था में माता दुर्गा रहती है। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा की रात में ठीक आपको प्रदोष काल के समय में, ठीक है, प्रदोष काल के समय में आपको एक लोटा जल ले जा करके उसमें जो आप अक्षत ले लीजिए, चावल भी डाल दीजिए, गुड़हल का फूल ले करके, और जो वहाँ पर जा करके आपको भेंट करना है, गुड़हल का फूल भेंट करके, और वहाँ पर सिंदूर से टीकने के बाद, तिलक लगाने के बाद जो आप वहाँ पर जल अर्पित कर दीजिए और एक जो यहाँ पर दीपक भी जला दीजिए। दीपक जला करके आपके जो कुछ भी मनोकामनाएं आप बोल करके बस आप चले आइए। अगर आपकी आराधनाएं माता दुर्गा सुन लेती हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ति हो जाती है। अगला नंबर का जो वृक्ष है, वृक्ष नहीं बोल सकते, एक पुष्प है जिसे अपराजिता के पुष्प के नाम से जाना जाता है। और अपराजिता जो है कई रंगों में आते हैं। अक्सर आपने अपराजिता के जड़ के उपाय देखे होंगे। और अपराजिता के जड़ में जो साक्षात जो माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। कुछ लोग अपराजिता के जड़ को लाल कपड़े में रख करके अपने घर के तिजोरी में सिद्ध करके रखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। लेकिन आपको इस दिन जो अपराजिता के वृक्ष में क्या करना है,
एक लोटा जल जरूर अर्पित करना है प्रदोष काल के समय, और अर्पित करने के बाद जो आपकी जो कुछ भी मनोकामना है आप जरूर बोलिए। और बहुत सारे लोग जो इसके वृक्ष को जागृत करके सिद्ध करके बहुत सारे तांत्रिक उपाय करते हैं ये अपराजिता के वृक्ष को, लेकिन मैं किसी तांत्रिक और टोटके के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि आपको बस पूर्णिमा के शाम के समय प्रदोष काल में आपको यहाँ पर जो है छोटी सी लोटिया से आप जो है एक लोटा जल चढ़ा दें, और जो है सिंदूर से वहाँ पर तिलक भी कर दे। तिलक करने के बाद थोड़ा सा अच्छे चावल भी आप रख सकते हैं, और जो कुछ भी आपकी मनोकामना है उनसे कह देना है, क्योंकि अपराजिता में भगवान विष्णु का वास होता है। तो इस तरीके से ये जो 5 वृक्ष, अगर 5 वृक्षों में से कोई भी वृक्ष अगर आपके घर के आसपास अगल बगल कहीं पर भी होता है, आप कुछ ना करें तो आप वहाँ पर जा करके आप छू करके प्रणाम कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, आपके जो कुछ भी मनोकामना आप उनसे कह सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। और इस तरीके से करने से जो है बार बार जो भी शुभ मुहूर्त आते हैं, जो अच्छे समय में आते हैं, अच्छे समय में आप जो अगर इन उपायों को करते हैं तो जो आपके साथ में नकारात्मक शक्ति रहती है तो पहला तो नकारात्मक शक्तियों का छुटकारा हो जाता है, ठीक है। और जो दैवी शक्तियाँ रहती है, जो अच्छी शक्तियाँ रहती है, वह धीरे धीरे आपके साथ में क्या होती है, एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। और जब आपके साथ में अच्छी शक्तियाँ अर्थात दैवी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती, जागृत अवस्था में हो जाती, तब आपका प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका कोई भी काम तब जो है रुक नहीं सकता, सब काम जो है बिल्कुल तेजी से होना शुरू हो जाएंगे। बस आपको भरोसा करना, आपको विश्वास करके इन देव शक्तियों पर, इन दैवी शक्तियों पर, इन दैवी वृक्षों पर जो भरोसा करना होगा, तब जाकर आपके सारी की सारी मनोकामनाएं जो पूरी होगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने खास तरीके से उन 5 वृक्षों के बारे में बताया जो पूर्णिमा की रात के समय में प्रदोष काल में आप इन वृक्षों को छू करके तिलक लगा करके आप वहां पर एक दीपक जला करके एक लोटा जल चढ़ा करके आप अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो कुछ भी आपके कष्ट परेशानी हो उन सारी के सारी समस्याओं से दूर हो सकते हैं, लेकिन आपको कितना भरोसा है यह उस बात पर निर्भर करता है। अगर आपको भरोसा होगा तो आपकी वो मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी, नहीं भरोसा होगा तो आप साल नहीं 5 साल कोशिश कर लेना, कुछ नहीं होगा। बस विश्वास कितना है, आप कितना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है, तभी जाके आपकी आराधनाएं सुनी जाती है।